डॉक्टर साहब जय श्री राम। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, फ़ोन कॉल मैसेज तरह तरीके से संपर्क कर रहे थे जहाँ से भी, डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं, नया क्या धर्म के बारे में क्या ज्ञान ला रहे हैं। तो सर इस समय जो चल रहा है, मैं एक नया टॉपिक इसमें ऐड करना चाहूँगा, माँ गंगा का। उस पर आप कुछ प्रकाश डालिए, जैसे कि आपने शुक्राचार्य, साईं बाबा और कई चीज़ों पर आपने डाला। अभी कुछ वीडियो आ रहे बाकी भी हैं, किन तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच पाए श्रोताओं के पास। तो सर माँ गंगा पे बताइए कि अभी जो चल रहा है, वैज्ञानिकों का जो रिसर्च चल रहा है वो क्या कहता है, और हमारे जो इतिहास पुराण है वो क्या कहते हैं माँ गंगा। देखिए बड़ा सरल है। इसको हमने एक तो गंगा अवतरण की कथाएं पढ़ी। गंगा अवतरण एक पुराण में नहीं मिलता, कई पुराणों में इसका उल्लेख है, वो कहीं पे पूरा उल्लेख नहीं है, टुकड़े टुकड़े में। हाँ सर। तो हमारी समस्या ये हो जाती है कि जब हम इन टुकड़ों को जोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि गंगा अवतरण एक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाने वाला इवेंट है, एक ऐसी घटना है जिसको हमने कथाकारों के मुंह से तो सुन लिया, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये घटना वैज्ञानिक है अथवा नहीं है। क्योंकि पुराणों में कहा गया है गंगा पृथ्वी पे नहीं है, गंगा स्वर्ग से लाई गई जी। अब जब स्वर्ग से लाई गई तो स्वाभाविक है कि ये तो मैथोलॉजी हो गई, बिल्कुल हमारा विश्वास नहीं बनेगा। लेकिन विश्वास तब बनता है जब हम यहाँ पे साइंटिफिक होते हैं जी। उदाहरण के लिए वॉयेजर 2 सन 77 में छोड़ा गया था। वॉयेजर 2 स्पेस में निकल गया जी। उसके बाद उसने हमारा गोल्डन रूल्स क्रॉस कर लिया, हमारा सौर मंडल भी लगभग पार कर रहा है। अब इस समय वो उस जोन में पहुंच चुका है जहां पे हम इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। अब ये इस मीडियम में पहुंचने के बाद जो तस्वीरें भेज रहा है, उससे जो अनंत अंतरिक्ष, अनंत आकाश है, वो हमारे सामने आ रहा है। उसने एक तस्वीर भेजी है जिसमें एक प्लैनेट जो फुल ऑफ वाटर, पूरा प्लैनेट ही वाटर है, जल है, सिर्फ वाटर ही वाटर है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे यूनिवर्स का सोर्स का सारा वही वाटर ही सारे यूनिवर्स का सोर्स है। अब उसकी लेंथ एंड ब्रेथ का नासा ने अनुमान लगाया कि कितना बड़ा है, क्या है। ये 2023 में ये भेजा है उन्होंने, नवंबर में। अब उस ब्लू कलर का प्लैनेट है, उसका जब उन्होंने अंदाज लगाया है कितना बड़ा है, तो लगा कि जितना पृथ्वी पे जल है उससे अरबों गुना ज्यादा जल उस प्लैनेट में सुरक्षित है, उस ग्रह में सुरक्षित है। अब आइए हम एक तस्वीर पा गए नासा की, हमने समझने की कोशिश की उसको कि ये क्या हम इसे जोड़ सकते हैं क्षीर सागर से, जहां गंगा उत्पन्न हुई, भगवान विष्णु का निवास स्थल है। गंगा की उत्पत्ति क्षीर सागर में ही हुई है, विष्णु के दाएं पैर के नाखून से उत्पन्न हुई है। उसी क्षण ब्रह्मा ने उन्हें अपने कमंडल में, कथा कहती है, ले लिया। तब से वो कमंडल में रही। कमंडल में रहने के पश्चात गंगा के जो गुण थे दैवीय, उन दैवी गुणों के कारण वो त्रैलोक्य में विख्यात हुई। बहुत से ऋषियों मुनियों ने उनकी तपस्या की। हमारे पास ये भी विवरण मिलते हैं पुराणों में कि गंगा सबसे पहले ध्रुव लोक पहुंची। अब आप कहेंगे साहब ये ध्रुव लोक कहां है? तो हमारे यहां नाभिकीय ज्योतिष एक ग्रंथ है जी, उसमें ध्रुव तारे से ही जो सप्तर्षि मंडल दिखाई देता है, ये पूर्ण मंडल जो है इसे ध्रुव लोक माना गया है। इस ध्रुव लोक में गंगा का पहला अवतरण है। ध्रुव लोक में, ध्रुव लोक। तो वहां पे सप्तर्षियों ने ही, वहां सप्तर्षियों ने इनमें स्नान किया, इनके चरणों में रहे। लेकिन कहते हैं कि गंगा ध्रुवलोक में रुकी नहीं, वापस आ गई। कोई कारण था
वापस आ गई। उसकी कथाएं अलग हैं। अब जब हमने अपने यहां पुराण पढ़े या ग्रंथों को देखा तो फिर हमें कॉस्मोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस साइंस, इन चीजों का इंटरेस्ट स्वाभाविक है जागेगा, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि ये यूनिवर्स जो है ये मल्टी लेयर है। क्वांटम फिजिक्स भी यही बात कर रही है कि मल्टी लेयर है। इसका अर्थ है जहां हम आप बैठे हुए हैं जी, ये तो एक मटेरियल वर्ल्ड है जो दिखाई दे रहा है जी। हो सकता है एक लेयर और हो क्वांटम की इसी जगह पर, हो सकता क्या है, और उसमें हो सकता है ये सागर हो, समुद्र हो, और हमारे आपके मध्य में से एक जहाज जा रहा हो। आप इस कल्पना से आप घबरा जाएंगे, कह रहे ये कैसे हो सकता है सर, ये तो एक हार्डकोर रूम है, हम लोग बैठे हैं, किताबें रखी हुई हैं, आप कह रहे हैं यहां समुद्र है, इसके बीच से जहाज चला जा रहा है। लेकिन जब मल्टी लेयर सिस्टम है, क्वांटम फिजिक्स यही तो स्टडी कर रही, तो मल्टी लेयर में बहुत चीजें एग्जिस्ट कर रही। अब आइए, जब हम गंगा अवतरण मल्टी लेयर में देखते हैं तो लगता है कि ध्रुव तारा या ध्रुव लोक मंडल जो है उसमें गंगा पहुंची। अब दूसरा पॉइंट आता है कि गंगा की पृथ्वी पे जरूरत पड़ी, वो सारी कथा भगवान श्री राम के वंशजों की है। भगीरथ भगवान श्री राम के ही पूर्वज हैं। इससे पहले राजा सगर की 2 पत्नियां हैं, एक से एक पुत्र है असमंजस, एक से 60,000 पुत्र हैं। जो असमंजस है वो बहुत संत स्वभाव का है, साधु स्वभाव का है। जो 60,000 पुत्र हैं वो बहुत उग्र हैं, योद्धा हैं, बात बात में नाराज हो जाते हैं, अत्याचार करते हैं। राजा सगर बहुत बड़े संत स्वयं हैं और बहुत बड़े योद्धा हैं, चक्रवर्ती हैं। उन्होंने संकल्प किया है कि हम 100 अश्वमेध करेंगे। जब 100 अश्वमेध वो करने जा रहे हैं तो इंद्र खबड़ा जाता है। एक कथा ही है कि हमेशा हर की तपस्या से इंद्र का ही आसन डोलता है कि कहीं ये इंद्र न बन जाएं, कहीं ये स्वर्ग में आके स्थापित न हो जाएं। तो लेकिन इंद्र भयभीत भी है, तो वो छल करते हैं कि इंद्र उनका घोड़ा चुरा ले जाते हैं और ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। अब कपिल मुनि ध्यानावस्था में लीन है, तपस्या कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता कि इंद्र ने घोड़ा बांध दिया है। उधर घोड़ा गायब हो जाता है तो यज्ञ कैसा, यज्ञ तो बेकार हो गया, तो रुक गया वो। हाँ, अब तो विघ्न पड़ गया। तो अब पहले घोड़ा ढूंढो, वो लोग घोड़ा ढूंढने निकल लेते हैं, बच्चे इनके लड़के। होते करते ये बिहार के पास, बिहार यूपी जहां गाजीपुर का जहां बॉर्डर मिलता है, उस एरिया के करीब पहुंचते हैं तो वहां कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि ध्यानावस्था में लीन है, तपस्या कर रहे हैं, वही घोड़ा बंधा हुआ है। तो ये कहते हैं होए न होए ये सारी बदमाशी इन्हीं की है, क्योंकि पिताजी ने इनसे आशीर्वाद नहीं लिया तो इन्होंने छल करके घोड़ा अपने यहां लाके रख लिया। तो वो क्रोधित हो जाते हैं सगर के पुत्र और पूरा आश्रम जला देते हैं। उसकी आंच ऐसी उठती है, कितने पशु पक्षी जल जाते हैं, कितने आश्रम के अनुचर जल जाते हैं, समाप्त हो जाता है, सब भस्मीभूत हो गया। उसी में कपिल मुनि की आंख खुल जाती, तपस्या भंग हो गई। वो देखते हैं कि ये कूद रहे हैं सब वहां पे अत्याचार मचाए हुए, तो उनके आंखों से जो ज्वाला निकलती है, अग्नि का उत्तर अग्नि से ही आता है, जो ज्वाला निकलती है उसमें ये 60,000 पुत्र भस्म हो जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक क्या है कि असमंजस क्योंकि साधु वृत्ति का है, तो वो जानता है कि कपिल ने ऐसा काम नहीं किया, और ये तो तपस्या लीन है, तो वो हाथ जोड़े हुए वहां खड़ा है। तो जब कपिल उसकी ओर देखते हैं तो समझ जाते हैं कोई उसके ऊपर उनका तेज का कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ना नहीं है। तो ये कहते हैं भगवान ये क्या कर दिया आपने? बोले इन्होंने जो किया उसका फल ये प्राप्त कर गए, वो तो एक्शन का रिएक्शन में ये हो गया कार्य। तो बोले इनका अब कैसे मोक्ष? बोले इनका मोक्ष तो सहज नहीं है, लेकिन अगर पतित पावनी गंगा में इनकी अस्थियां पहुंच जाएं तो ये मोक्ष पाएंगे, अन्यथा ये सदैव जो है वो प्रेत योनि में ही रहेंगे।
इन्होंने कर्म ऐसे किए। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, तुम्हारे आने वाले एक उत्तराधिकारी जो हैं वो तपस्वी होंगे, तब शायद गंगा इनका कल्याण करेगी। ये कथा है। अब इत्तेफाक से यह है कि शिव पुराण से तो संबंधित कथा है गंगा, क्योंकि गंगा जी का रिसेप्शन जो है वो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में किया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये कथा सबसे कम शिव पुराण में मिलती है। विष्णु पुराण में थोड़ी ज्यादा है, गंगा अवतरण अलग है। तो जब आप टुकड़े जोड़ते हैं तो दूसरा टुकड़ा हमको प्राप्त होता है विष्णु पुराण। वो और भी इंटरेस्टिंग है कि भगीरथ जी तपस्या पे बैठ जाते हैं, गंगा की स्वर्णिम छाया उनके सामने आती, बोलती है कि बोलो पुत्र, क्या तुम्हें चाहिए? तो बोले माता, हम चाहते हैं आप निवसित हो धरती पे आके, जिससे जो हमारे पूर्वज हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला और उनके कारण अन्य आने वाले जो उनके उत्तराधिकारी हैं उन्हें भी मोक्ष नहीं मिल रहा है। जब पूर्वज ही प्रेत हैं तो पितृदोष तो लगा ही हुआ है हम सबके ऊपर। तो इस पितृदोष के निवारण हेतु हमने आपकी तपस्या की। तो गंगा कहती है तुमने बहुत कठिन वरदान मांगा है कि इस धरती पर निवसित हो आके। तो ये कहते हैं माता, आप ही उपाय जानो, कैसे आप आओगी? बोली हमारा आना बड़ा कठिन है। तो ये कहते हैं माता, ये समझ लीजिए कि वरदान आपने दिया है। ऐसी स्थिति में अब आप ही अपना मार्ग हमें बताएं कि आप कैसे आएंगे। तो गंगा कहती मेरा वेग कोई सह नहीं पाएगा, और जब मैं उतरूंगी स्वर्ग से तो मैं इस पृथ्वी को फाड़ दूं, इट विल जस्ट बिकम डस्ट, गैस बन जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। इस वजह से तुम जाओ और भगवान शिव की तपस्या करो। सिर्फ वही क्वालिफाइड है, वही हमें रिसीव कर सकते हैं अपनी जटाओं में, और कोई तरीका नहीं। अब भगीरथ दूसरी तपस्या में लग गए। शिव प्रसन्न हुए। जब इन्होंने अपना मनोरथ बताया तो बोले बेटा बहुत बड़ा कार्य है, तुम संत हो कि पूर्वजों के मोक्ष के लिए तुम गंगा को धरती पे ला रहे हो, मैं तैयार हूं, मैं रिसीव करूंगा अपनी जटाओं। अब तीसरी स्टोरी पे आ जाइए। हमारे यहां जब हम कॉस्मोलॉजी स्टडी करते हैं तो ध्रुव तारा को ही हम लैंडमार्क मानते हैं, ब्रह्मांड की नाप। हाँ, उसी को हम लैंडमार्क मानते हैं। अब जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं नवग्रहों के या अन्य ज्योतिषीय स्टार्स के, वो सारे कैलकुलेशंस हम इसी तरह से करते हैं। वैसे तो स्पेस में कोई दिशा नहीं होती, वहां कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, लेकिन जब हम धरती पे बैठे हुए हैं तो ध्रुव उत्तर में, तो हम वहीं से आरंभ करते हैं। ध्रुव के उत्तर में विष्णु पुराण में बताया गया है कि ध्रुव से 5 करोड़ योजन ऊपर दूर वो सौर मंडल समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा सूर्य और इसके जो 11 प्लैनेट्स हैं, 9 सम्मुख हैं जिनका ज्योतिष में कैलकुलेशन होता है, 3 और हैं 12 प्लैनेट जिनका कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन वो भी हैं हर्षल, नेपच्यून, यम, उनका कैलकुलेशन नहीं होता। इस सौर मंडल का उल्लेख हमें शिष्टावली के ग्रंथों में मिलता है। किसके ग्रंथों में सर? शिष्टावली के। इन ग्रंथों में कहा गया है कि 45,000 साल में हमारा सूर्य मंडल स्वर्ग के एक चक्कर लगाता है, अर्थात ये अटल नहीं है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और अन्य ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, तो ये पूरा सौर मंडल जो है ये भी घूम रहा है, और ये घूम रहा है स्वर्ग के चारों। स्वर्ग 24 लाख साल में एक चक्कर लगाता है शिवलोक। 45,000 फिर 24 लाख। उसके बाद ये शिवलोक जो है वो 7 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है विष्णुलोक।
फिर ये विष्णु लोक जो है ये 85 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है शक्ति लोक, और ये शक्ति लोक जो है ये मनवंतर में, एक पूर्ण मनवंतर में एक चक्कर लगाता है ब्रह्मलोक। ये गणना है इस ब्रह्मांड की। तो आधुनिक साइंस तो अभी तक पहुंच ही नहीं सकता इतने, तो हमें तो जोड़ना है ना। देखिए, हम जब कोई एनालिसिस करने बैठे हैं तो हम उसको मैथोलॉजी मान के खत्म कर दें। तो अब स्वर्ग से गंगा का अवतरण हो रहा है, सोचिए वो किस डिस्टेंस से आ रही हैं, क्या मोमेंटम, 45, क्या वॉल्यूम है उनका, क्या वेलोसिटी है, क्या मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। और गंगा को रिसीव करने के लिए भगवान शिव स्वयं खड़े हैं कैलाश पे, पृथ्वी का विध्वंस, क्योंकि उन्हें पृथ्वी को विध्वंस से बचाना है। कितनी बड़ी थॉट है यहाँ पर। आपने जो एक पजल है, कहानी जिसको बोलते हैं स्टोरी, अब हाँ, इसको हम साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हैं ना। अब देवता जिस समय उनका अवतरण है, उस समय देवता जो हैं हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं मार्ग में। अगर आप थोड़ा सा कॉस्मोलॉजी को, ये प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सी उल्काओं के पात होते रहते हैं, एस्टेरॉइड्स आते रहते हैं, कॉमेट्स भी बहुत करीब से गुजरते हैं, उनका मलबा गिरता रहता है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन इस सब से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? कभी आपने सोचा इतने एस्टेरॉइड्स जो आके पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं, वो क्यों नहीं पृथ्वी पे आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है साइज में जी, उसका चुंबकत्व या उसका गुरुत्वाकर्षण इतना भारी है कि वो रिसीव कर लेता है अपने में। तो जितना गार्बेज है स्पेस का, वो सब आकर के घुस जाता है बृहस्पति के अंदर और पृथ्वी सुरक्षित रहती है। एक प्रकार से वो हमारा कवच है। तो इसीलिए उनको गुरु भी माना जाता है। इसीलिए देवताओं के वो गुरु हैं और रक्षा करना उनका प्रथम कर्तव्य है, तभी पृथ्वी पे जीवन है। इसीलिए गुरु को देवता मां भगवान ईश्वर माना गया है। वो अलग है, वो कथाएं अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुरु है, जो प्लैनेट है, वही हाथ जोड़ के खड़ा है माता के कि ये मार्ग हमने प्रशस्त किया है। अक्षय तृतीया का दिन है। गंगा अवतरण का बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस क्षण ये घटना घट रही है उस समय 5 ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और मंगल हाथ जोड़ के खड़े हैं और गंगा का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यह कथा हमें इनडायरेक्टली संकेत दे रही है कि ये 5 ग्रह स्तंभित हैं, अर्थात न ये मार्गी हैं और ना ही ये डायरेक्ट हैं। उस क्षण ये रुके हुए हैं, स्तंभित हैं। यहाँ पे हमें इन ग्रहों का मूवमेंट समझना होगा, क्योंकि ये 5 ग्रह मार्गी और वक्री दोनों गतियों में चलते हैं, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं और सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी रहते हैं। अब आइए, राहु और केतु दोनों असुर बुद्धि लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं ये अमृत पी चुके हैं। दोनों ये एक ही एंटिटी हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में एक एंटिटी का सर काट के इन्हें 2 एंटिटी के रूप में परिणित कर दिया था। ये दोनों अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि किस प्रकार गंगा को अपने लूप में ले लिया जाए और अपने में समाहित कर लिया जाए। ये दोनों ज्योतिष में एक दूसरे के सामने रहते हैं 180 डिग्री पर, 7th हाउस फ्रॉम ईच अदर। अब बेसिकली ज्योतिष में तो इन्हें छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन कॉस्मोलॉजी में या सौर या अंतरिक्ष शास्त्र में इन्हें ब्लैक होल माना गया है। ब्लैक होल वो होता है जो अपनी बढ़ी हुई ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आसपास पड़ने वाली हर चीज़ खींचकर अपने आप में समाहित कर लेता है। चाहे वो मैटर हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो ऊर्जा हो, वो कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलने देता। चाहे वो लाइट हो, वो भी उससे बाहर नहीं निकल सकती।
ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसकी छोटी सी अंगूठी आप उसके मैटर की बनी हुई छोटी सी अंगूठी आप अपनी छोटी उंगली में पहने तो शायद वो भी 10,000 टन वजन की होगी। ये दोनों राक्षस राहु और केतु गंगा को लील जाने की योजना बना रहे हैं कि गंगा कैसे इनके अधीन हो जाए, कैसे इनमें समाहित हो जाए और किस प्रकार उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इनमें समा जाए जिससे इनका बल और ज्यादा इंक्रीज कर जाए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में सुदर्शन चक्र से तो इनका सर काटा ही था। विष्णु फिर से इनकी योजना समझ जाते हैं। वो तुरंत अपना चक्र फेंकते हैं और 90 डिग्री पे इन दोनों के सर और धड़ के बीच में स्थापित कर देते हैं। यह एक संकेत है कि अब तुम्हारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, संचार व्यवस्था ठप, तुम्हारी एनर्जी रिड्यूस हो गई, अब तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार वो राहु केतु को न्यूट्रल कर देते हैं। कितना साइंटिफिक है यह डिस्क्रिप्शन कि ग्रह स्तंभित हैं, राहु केतु न्यूट्रल हैं। जिस दिन धरती पे उनका अवतरण होना है, गंगा ने रास्ते में 7 दिन लिए हैं उतरने में। 7 दिन लगे हैं, 7 दिन लगे हैं। इसका अर्थ है कि वो जो ये कॉमेट है, कोई ये एक एस्टेरॉइड है जो आया है पृथ्वी पे, ये ऐसे ही नहीं। और बृहस्पति इसके मार्ग से हट गया है, हाथ जोड़ के खड़ा है, तो बृहस्पति इसके मार्ग से हटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति उत्तरायण हो चुके हैं और इसके मार्ग से हटे, मीन राशि पे स्थित है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, हमारे यहां उत्तरायण खाली सूर्य ही नहीं होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन बृहस्पति सारे ग्रह होते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, अब आप थोड़ा सा एक तुलना कर लीजिए। सिट्राशियस पीरियड जियोलॉजी में करीब 6.5 करोड़ साल पहले था। उस समय एक मेटोर आया, चिक्सुलप, वो करीब 8 किलोमीटर उसका सर्कम्फ्रेंस था और उस मेटोर ने आके मैक्सिको की खाड़ी में स्ट्राइक किया। आज भी वो क्रेटर बना हुआ है करीब 93 स्क्वायर किलोमीटर का। उस मेटोर की हाइट जो थी वो एवरेस्ट के बराबर थी। तो जब उसने आके स्ट्राइक किया तो ऐसा फाड़ के वो धरती के अंदर गया है कि जो गंधक के बादल निकले हैं उन्होंने पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर लिया और कहते हैं कि 150 साल तक वो बादल छटे ही नहीं। हाँ, ये एक थ्योरी है डायनासोर के एक्सटिंक्शन की। तो ऐसा एक्सटिंक्शन जिसमें एक मेटेओर ने एक सृष्टि खत्म कर दी। ये बात अलग है कि डायनासोर खत्म ना होते तो हम लोग ना आते, लेकिन शिव की सृष्टि कहलाती है। इत्तेफाक से बाइबिल में भी इस सृष्टि से पहले एक सृष्टि का उल्लेख, बाइबिल में इसका जिक्र है। इस सृष्टि से पहले एक सृष्टि का उल्लेख है। बस वो इतना ही कह के चुप हो गए हैं, उसके आगे नहीं बोल पाए हैं। लेकिन हमारे यहां तो शिव की सृष्टि है, वो ऐसी अनाप शनाप बन गई है कि बड़ा मुश्किल है सरवाइव कर पाना देवत्व का उसमें। तब जाकर के एक्सटिंक्शन है और एक्सटिंक्शन के पश्चात, इस प्रलय के पश्चात नई सृष्टि है जिसके अंदर मनुष्य का आविर्भाव है। तो जब उसने ये हाल बना दिया तो गंगा का ग्लेशियर अगर आप देखिए तो 34 किलोमीटर लंबा है, 4 किलोमीटर चौड़ा है। इसका जो क्यूबिक जो सरकमफ्रेंस है वो करीब करीब 40 किलोमीटर आता है। तो इतना बड़ा एस्टेरॉइड धरती पे आके गिरे तो कथा तो वही बन गई ना कि धरती को फाड़ के पाताल में चली जाऊंगी। बिल्कुल जुड़ रहा है। हाँ, जुड़ रहा है ना, बिल्कुल जुड़ रहा है। अब शिव ने इसको रिसीव किया। शिव की जो जटाएं हैं, जिनसे आप जानते ही हैं कि उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ के फेंकी तो वीरभद्र उत्पन्न हो गए, जिन्होंने जाके दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर डाला, ये सारी कथाएं मिलती ही हैं।
एक बाल, हाँ, एक बाल से। तो उन विकराल जटाओं में गंगा को उन्होंने रिसीव किया है और उनकी 4 जटाएं, जिनके एक नहीं है 4 हैं, वो चारों पर्वत कहलाते हैं वहां के, जिनमें वो रिसीव्ड हैं। एक है शिवलिंग, एक पर्वत कहलाता है शिवलिंग, एक कहलाता है मेरु, एक है भगीरथ और एक है सगर। हाँ, ये 4 जो पर्वत हैं, इनके बीच में गंगा ग्लेशियर है, जहां से गंगा निकलती। उन्होंने हिमालय में रिसीव किया और रिसीव करके इसे गंगा को अपने दाहिने हाथ से 70 कोस की दूरी पे स्थापित किया। ये सब 70 कोस अपने किसी ग्रंथ में, ये गंगा अवतरण में है, गंगा अवतरण में बताया गया है। हाँ, वहां दूरी भी दर्शाई जा रही है, कितनी दूरी पे? हाँ, 70 कोस योजन पे स्थापित किया। तो वो जो एक बर्ड आई व्यू होता है ना ऊपर से, आइसोमेट्रिक व्यू, उस आइसोमेट्रिक व्यू से वो अगर आप गूगल से देखें तो मिल जाएगा जो मैप है, तो उसमें 70 योजन की दूरी पे उसे स्थापित किया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है यहाँ पे कि जिस समय शिव स्थापित कर रहे हैं उन पर्वतों के मध्य में जी, तो ग्लेशियर, क्योंकि नदियां गैंजेटिक प्लेन आप देखिए तो 1800 किलोमीटर लंबा है, 250 किलोमीटर चौड़ा है जी। तो जो नॉर्मल फ्लो है रिवर्स का, वो तो नॉर्थ टू साउथ है। अब जो ये ग्लेशियर स्थापित हुआ है, ये विचित्र है, ये साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट है, अर्थात ये ऊंचा है साउथ ईस्ट में और लोअर है, डिक्लिविटी है इसकी नॉर्थ वेस्ट में। तो जबकि होना उल्टा चाहिए था, उधर से इधर होना चाहिए, ये इधर से इधर। इस स्थापना का भी उल्लेख है कि इस तरह से किया जा रहा है। हाँ, कि स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़िए। अब जो गंगा का जो रास्ता है, इट्स अ मैन मेड पाथ, क्योंकि अब भगीरथ उन्हें लेके गए हैं, स्टार्ट करके आगे चल रहे हैं, भगीरथ आगे आगे चले हैं और प्रथम धारा जो है वो माता पीछे चली स्वयं। अब भगीरथ बनारस तक जब पहुंचे हैं जी, तब इनको कपिल मुनि का जो रास्ता है, ये कहते हैं कि माता इस मार्ग में तो लोग हैं, सभ्यता है, ये आप अगर ये मार्ग लेंगे तो नष्ट हो जाए। ये जो सभ्यता आ गई है, ये जो मनुष्य बसा हुआ है, जो आपके भक्त ही हैं, तो गंगा कहती है कि ठीक है, मैं यहां से उत्तरायण हो जाती हूं। अगर आप गंगा का कोर्स देखिए तो वैसे तो फॉर टेक्टोनिक रीजन है कि प्लेट्स इस तरह से फॉर्मेशन है वहां पर कि गंगा बहते बहते ईस्ट जाते जाते वो नॉर्थ हो जाती है, और वो नॉर्थ का कोर्स उनका वहां तक चलता है, बलिया गाजीपुर वाले बनारस, वो सॉरी उस एरिया में जहां पे बिहार यूपी का बॉर्डर मिलता है, जहां पे कपिल मुनि का आश्रम है, वहीं पे राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी हुई है। तो ये जो कोर्स चेंज है, इसको किसने नोटिस कर दिया? उस जमाने में तो जियोलॉजी थी नहीं, कथाकार कथा सुना के निकल लेते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक असेसमेंट करें, फिर गंगा के पानी की खासियतें आप देख लीजिए। गंगा का पानी, उसमें ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो अगर कोई चीज सड़ रही हो तो उसको सेकंडों में खा के खत्म कर देते हैं। गंगा के पानी से कॉलरा ठीक होता है, निमोनिया ठीक होता है, यूटीआई ठीक होता है, जितने तरह की डिसेंट्रीज हैं सब इंक्लूडिंग टाइफाइड ठीक होता है, यहां तक एड्स एआईडीएस भी इससे ठीक है हुई है, ये भी रिकॉर्ड आ गए। अच्छा, इस पे भी काम हो रहा है? हाँ, गंगा के पानी पे काम हो रहा है। तो दुर्भाग्य है सर कि आज की गंगा जो ये मैदानी इलाकों में है,
उनका तो स्वरूप ही बदल दिया गया। तो हाँ, तो वो स्वरूप बदल दिया इंसानों के द्वारा। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ये बैक्टीरिया किसी और नदी में क्यों नहीं मिलता, सिर्फ गंगा में क्यों है। तो इसको डिवाइन रिवर या दिव्य, इसको विष्णुपदी भी कहा गया है। भगवान विष्णु के चरण से निकली विष्णुपदी। तो आज की डेट में जब वॉयेजर जा रहा है और हमको फोटो भेज रहा है क्षीर सागर की, और क्षीर सागर की स्थिति बताई गई है कि जिस स्वर्गलोक भी इसके चक्कर लगाता है 7 करोड़ साल में। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप समय बता रहे हैं कि किस समय पे कौन लगा रहा है। हाँ, लगा रहा तो है। हाँ नहीं, तो वो तो देखो गैलेक्सीज बदल रही है ना जी। अब एंडेमिक गैलेक्सी में आप चले गए। अब ये तो खैर अब आप समझेंगे नहीं, क्योंकि ये हम समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आई एम नॉट अ कॉस्मोलॉजिस्ट या, लेकिन स्टार ट्रेक वाले साइंटिस्ट जो कॉस्मॉस की मैपिंग करते हैं वो पुराणों का बहुत सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में अखंड ब्रह्मांडों का उल्लेख है। अब नई नई जो फाइंडिंग्स हैं वो बता रही हैं कि जो हमारा मिल्की वे है ये जिस गैलेक्सी में स्थित है, इसके अलावा हज़ारों लाखों गैलेक्सियां हैं जो क्लस्टर्स बना करके मूव कर रही हैं पूरे ब्रह्मांड में। हमने अपनी गैलेक्सी के रीजन को जब मैप करने की कोशिश की तो हमने पाया कि ये 520 मिलियन लाइट ईयर्स पार करने के बाद हमारी गैलेक्सी ख़त्म होती है। इसको एक नया नाम साइंटिस्टों ने दिया है, लेनियाकिया। ये एक हवाई आइलैंड का वर्ड है, इसका मतलब होता है इमेजरेबल हेवन। लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त में, पुराण में पहले से ही अखंड ब्रह्मांडों का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि इस सौर मंडल के अलावा असंख्य सौर मंडल ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन वेदर वन सुपर क्लस्टर एंड्स एंड द अदर सुपर क्लस्टर बिगिंस। लेकिन साइंटिस्ट ये बात मानते हैं कि दे कैन अटेम्प्ट टू चार्ट द गैलेक्सी मूवमेंट्स by inferring the gravitational landscape of local universe and then redraw its map। अब आप ये समझ लीजिए कि जो रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं इन एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे, वो ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन वेलोसिटीज़ को 3 डायमेंशनल फील्ड्स को अंडरस्टैंड किया जाए, कैसे इन गैलेक्सीज़ का फ्लो और डेंसिटी को मेजर किया जाए। आज की तारीख में जब 21वीं शताब्दी में नासा ये कर रहा है तो हमें गर्व होता है कि हमारे पुराणों में इनका उल्लेख पहले से ही है। एंड आई मस्ट टेल दैट इट वुड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मैथ, कंप्यूटिंग वेलोसिटीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज and subtracting them from the average rate of cosmic expansion। इसमें आपकी AI फेल हो जाएंगी, इसमें बड़े से बड़े मैथमेटिकल मॉडल that will fall short of the ways to calculate them, whereas still आपके पुराणों में उनकी पोजीशन दी है। कितना इंटरेस्टिंग बनता है ये। और रेट ऑफ एक्सपेंशन को आप रीड कर रहे हैं, यहाँ एक्सपेंशन ऑलरेडी बताया गया है। जब श्री कृष्ण के शरीर में अर्जुन ने अनेकों ब्रह्मांडों को उत्पन्न होते हुए और अनेकों ब्रह्मांडों को नष्ट होते हुए देखा है। हमारे ग्रंथों में ओम भूर्भुवः स्वः का उल्लेख है, इसमें समस्त सृष्टि समाहित है। लेकिन वो ये बताते हैं कि ये जो भूर्भुवः स्वः है इसमें अतल, वितल, नितल और गस्तिमान ये 4 पाताल हैं। उसके बाद जो भगतल, सुतल और अन्य पाताल हैं वो दूसरी गैलेक्सी, दूसरे ब्रह्मांड में। उसी प्रकार वो लोकों का बताते हैं कि ध्रुव मंडल और सप्तर्षि मंडल के पार 12 करोड़ योजन दूर महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, वैराज लोक है, तमलोक है। ये उससे 12 करोड़ योजन दूर सत्यलोक है, यहाँ पे अमरगण निवास करते हैं। उससे भी 1000 करोड़ योजन दूर ब्रह्मलोक है। अब इंटरेस्टिंगली ये जो गैलेक्सी है हमारी, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसको हमने लेनिकिया बताया है,
नाम दिया गया है। इसके ब्रह्मा अलग हैं, ये 4 सिर वाले, और अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्मा अलग हैं। इसीलिए एक कथा आती है कि एक बार हनुमान जी मिलने गए भगवान श्री कृष्ण के दरबार में द्वारिका में। तो हनुमान जी से चक्र ने कहा, सुदर्शन चक्र ने, कि प्रभु आप अंदर न जाओ, इस समय ब्रह्मा और बहुत बड़ा दरबार श्री कृष्ण का लगा है। तब तक 4 सिर वाले ब्रह्मा आ गए। वो बोले मैं अंदर जाऊंगा। सुदर्शन चक्र ने उन्हें भी मना किया, आप भी नहीं जा सकते। तो बोले अरे मैं सृष्टि करता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं कैसे अंदर नहीं जा सकता। बोले नहीं साहब, आप 4 सिर वाले ब्रह्मा हैं। बोले हाँ, ये जाके श्री कृष्ण से कह दो। बोले वहाँ पे 500 सिर वाले, 1000 सिर वाले, 10,000 सिर वाले, ये ब्रह्मा सब आए बैठे हैं और अपनी अपनी सृष्टियों का विवरण श्री कृष्ण को रजिस्टर करा रहे हैं। वहाँ आपकी कोई हैसियत नहीं, आप बाहर बैठिए। तो कहते हैं ब्रह्मा तो बाहर बैठ गए, लेकिन हनुमान जी को मिलना था, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को लील लिया और अंदर पहुँच गए श्री कृष्ण के पास और उनसे चरण छू के बोले प्रभु अपराध मानिए या प्रेम, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और बोले तुम ही अकेले हो जो सुदर्शन चक्र को लील गए, अब इसे तुम मुक्त कर दो। इसको भी गर्व था कि ये भी अपराजित है, तुमने इसका भी गर्व तोड़ दिया। इस प्रकार की जो कथाएं हैं पुराणों में भरी हुई हैं, हमें इनका साइंटिफिक एनालिसिस करके समझना है कि किस प्रकार ये स्टोरीज जनरेट हुई। दे आर नॉट जनरेटेड आउट ऑफ इमेजिनेशन, दे कंटेन सॉलिड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बिहाइंड देम। इसीलिए जो स्वर्ग की स्थिति बताई गई है, उसको जो लोग आजकल स्टडी कर रहे हैं ब्रह्मांड की, वो उसे क्वासर में डिवाइड करते हैं। जैसे शतरंज में नहीं चौकोर क्वार्टर्स बने होते हैं खाने, उसी तरीके से ब्रह्मांड की मैपिंग में उसे क्वासर्स में डिवाइड किया जाता है। इन क्वासर्स में जैसे बैंक में होता है कि पहले MCR होता है, फिर IFSC होता है, फिर ब्रांच होती है, उसके बाद फिर अकाउंट नंबर होता है। तो आप इस तरीके से अपना मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट है। उसी तरीके से नासा ने क्वासर नंबर दे रखा है जो बताता है कि संभवतः इसके पीछे स्वर्ग स्थित है, जिसके लिए हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, डीप जेट्स रजिस्टर्ड थ्रू एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे। ये एक टर्म है जिसके थ्रू हम एक नंबर क्वासर को अलॉट कर रहे हैं और मान रहे हैं कि ये एरिया जो क्वासर का है, स्वर्ग इसी में स्थित है। गंगा यहीं से अवतरित हुई थी। लेकिन मैं जितना पढ़ता हूँ उससे मुझको ये दिखाई देता है कि ये सारी चीजें जब पुराणों में आई, और पुराण एक परंपरा के अंतर्गत लिखे, व्यास और सूत जी की जो गद्दी है वो आज भी नैमिषारण्य में जी, और 84,000 ऋषियों का जो उल्लेख है जिनको उन्होंने एड्रेस किया है, ये सब पुराणों की संरचना के समय। ये इसका नाम नीम सार इसीलिए रखा गया कि यहाँ नीम का जंगल था। आज की तारीख में तो यहाँ नीम मिलता नहीं है, 150 पेड़ होंगे, लेकिन नैमिषारण्य, नैमिष नीम, तो ये नीम का जंगल था और इसको 1000 वर्ष की परंपरा कहा गया है। अर्थात ये गद्दियां हैं, जैसे आज भी आप चले जाइए नीमसार में आपको व्यास मिलेंगे जी। इसीलिए जब आप विष्णु पुराण पढ़िए तो उसके अंदर सतयुग के व्यासों का वर्णन, द्वापर के व्यासों का वर्णन, त्रेता के व्यासों का वर्णन ये आता है। तो हमें समझना पड़ता है कि व्यास, कोई जो आदि व्यास हैं वो तो कोई एक है जी, लेकिन उसके पश्चात ये परंपरा चलती रही और जो उस परंपरा का हेड रहा, चीफ रहा, वो व्यास कहलाता रहा। ठीक उसी प्रकार नैमिषारण्य में भी जो व्यास परंपरा है, ये वही श्रृंखला है जो आज तक चल रही है।
लेकिन ये लोग कथा करके छोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जो आज का जनरेशन है, यूथ है, तो उनको सिर्फ कहानियों तक ही सीमित कर रहा है। नहीं तो हमें ये देखना है ना, देखिए हमने जब वॉयेजर छोड़ा गया 45 साल पहले, वो पहुंचा स्पेस में जी 34,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अब इस समय वो इंटरस्टेलर मीडियम में पहुंचा हुआ है। इस मोमेंट पे वॉयेजर की स्पीड बढ़ के 55,000 किलोमीटर पर एमपीएच हो गई है। वैसे तो खैर वहां पे आप किलोमीटर से नापते नहीं है, वो तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं जिनसे स्पेस में नापा जाता है, लेकिन तब भी अब वो जो तस्वीरें भेज रहा है वो आपको एंड ऑफ गैलेक्सी की भेज रहा है जी। अब हमारे यहाँ सूर्यों की 12 सूर्यों की कल्पना है, और जो हमारे सूर्य नारायण हैं जिनसे हम बंधे हैं, हमारा सौर मंडल है, ये सृष्टि में सबसे छोटे वैश्वान, इनसे करोड़ों गुना बड़े सूर्य, इसका उल्लेख। तो सर इसको कल्पना क्या है कि हम लोग रिकॉर्ड मान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का रिकॉर्ड, ये हमारे पूर्वजों का रिकॉर्ड है भैया। जहां पे साइंस हार्डकोर एक्सपेरिमेंट से पहुंचती है, मेरा मानना है वहां आप अध्यात्म से पहले पहुंच चुके हैं। ऐसे ही नहीं है कि ब्रह्मलोक में निवसित हैं, ऐसे ही नहीं है कि विष्णुलोक गोलोक प्राप्त होगा। किसी ने तो किया, वही तो वर्णित कर रहा है। हाँ, अध्यात्म से आप उस स्थान पे पहले ही पहुंच चुके, ये मानने वाली चीज। तो गंगा अवतरण हम सहज तरीके से नहीं ले सकते हैं, इसे हमें साइंटिफिकली एनालाइज करना पड़ेगा। और परहैप्स इफ दिस स्टडी, क्योंकि मैं देखता हूं हमारे पास सैकड़ों सेमिनरीज हैं जहां क्रिश्चियन स्टडीज हो रही हैं, जबकि उनके पास एक ही किताब है, बाइबल, बस सिंगल। कितनी सेमिनरीज हैं जहां कुरान की स्टडी हो रही है, स्कूल्स हैं, हदीसें हैं, बस। कोई एक मैं सेंटर जानता नहीं जहां हिंदुइज्म की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी हो रही हो। ये इंडिविजुअल्स हैं, हम आप ऐसे मिडिल क्लास लोग जो ये काम करते घूम रहे हैं निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से और निस्वार्थ, एक को पैसा तो नहीं मिल रहा है, से कुछ नहीं होना है, कोई पब्लिक सेक्टर से भी कुछ नहीं होना है, ना तो बराबर ही है। तो रिस्क भी है सबसे ज्यादा, रिस्क तो हाँ निकल ही आता है। हाँ, रिस्क फैक्टर भी है। और एक तो इकोनॉमिकल भी रिस्क है कि आप परिवार को छोड़ के ऐसी स्टडी कर रहे हैं, समय जिस पे खर्च कर रहे हैं, जिससे कोई रिटर्न नहीं निकलना, कोई रिटर्न नहीं मिलना। तो जब हम इन हार्ड फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हिंदुइज्म की स्टडी, देखिए रिचुअल पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, हवन कैसे किया जाता, यज्ञ कैसे किया जाता, जनेऊ कैसे किया जाता, विवाह कैसे किया जाता, सप्तपदी क्या है, ये सब बताने वाले मिल जाएंगे, अंतिम संस्कार तक मिल जाएंगे, शब्दों का अर्थ बताने वाले मिल जाएंगे। वही जो आप कहते हैं कथावाचक, लोग मंत्र रटे हुए हैं, मंत्र सुनाने लगेंगे, लोग ऋचाएं रटे हुए हैं, ऋचाएं सुनाने लगेंगे। लेकिन जब ये एक साइंटिफिक फेथ है तो हमें ये विवेचना आवश्यक। आप सभी ने जो हमारे पुराने वीडियो थे डॉक्टर साहब के साथ में, उनको आप सभी ने सराहा, स्नेह किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। निवेदन है कि माँ गंगा अवतरण को भी उससे ज्यादा सराहा जाए, क्योंकि जो डॉक्टर साहब का अध्ययन है, जो उन्होंने वर्षों की तपस्या की है, अध्ययन किया है, जो ज्ञान अर्जन किया है, उसको जो साइंटिफिक तरीके से वो बता रहे हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो पुराणों को सिर्फ कहानी तक ही ना सीमित करे, एक अर्थ से ऊपर भी जरूरी ज्ञान है, और ये जो ज्ञान है अर्थ उसका मोल हो भी नहीं सकता है। तो निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और साथ में देखने के साथ में जो हमारे दर्शक है, जो श्रोता है, जो देख रहे हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो हमारे डॉक्टर साहब के साथ जो वार्ता हो उन तक वो सबसे पहले पहुंचे और वो लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो हमारा धर्म है वो आगे बढ़े, जो हीन भावना समाज में है वो हटे, और जो पुराण है, जो उपनिषद है, जो वेद है, और भी बहुत सारे जो हमारे साहित्य हैं, उनको लोग देखें, समझे और उन पर गर्व महसूस करके ऐसा कुछ रिसर्च करें, खोज करें कि आने वाली सभ्यता और मानवों के लिए कल्याणकारी हो। वीडियो जर्नलिस्ट पुष्प पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लास्ट में।